मेहरबानी सानू रेडिया लै दो घर राशन नहीं है की करिए। जो स्टॉल वगैरह गरीब आदमी लगाते थे वो बेरोजगार हो गए। 3 स्टॉल नजर आए मेरे को जो तंग किया गया कभी कोई आ रहा है चुक लो पुलिस वाले आके चुक लो। अगर 4 फुट हम लगाकर अपने बच्चों को रिजल्ट कमा लेंगे तो मोटरसाइकिल पे कोई नहीं लगी यहाँ। हमारा काम है ऊपर जो ऑर्डर मिला है उसकी कंप्लाइंस करना। पुलिस वाले जल्दी लगाते हैं पैसे दिए हमने है कौन है कि तुसी आप कह रहे साको पैसे लो साडी दुकान खोले रहंदे हो। हम सिर्फ रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि हमारा मुतबादल सोचा जाए आपके मेल में। जेड़ा बाजार क्लियर होया ना तो पहले कोई नहीं करवा वो ऐसे नहीं करा सके कि इन्होंने पैसे नहीं लिए। मैडम ये जो शोल्डर शॉपिंग है क्या ये भी अलाउ नहीं है? शोल्डर शॉपिंग जो है वो अलाउड नहीं है, लेकिन अभी हम इस पे क्रैकडाउन सच नहीं कर रहे। जो इनके सजेशंस हैं, एक जो स्टॉल लगाना वो तो शायद डूएबल नहीं है। तरतीब के साथ कोई आपको लिख के दे दो ज्यादा बेहतर तरतीब से रेडियां जो हो सकती हैं। कभी फायदा तो कोई ना हो। सीएम पंजाब के घर गए हो मिलने गए मेरे मामू मियां मुश्तबा रहमान साहब के सेक्रेटरी हैं। 2 दरखास्तां बनन गियां, एक जाएगी डीसी ऑफिस, दूसरी दरखास्त कहां जाएगी? ठीक है मामू के पास सारे मामे दे मियां मुश्तबा साहब। हम मियां मुश्तबा साहब आप दरखास्त लेके जाएंगे। अब ये सब आपको सवाल करेंगे, इधर सवाल नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम लोग मौजूद हैं बागबानपुरा बाज़ार में। इस बाज़ार के बारे में ये कहा जाता है ये वो बाज़ार है कि जहाँ पर शायद कदम रखने की भी जगह नहीं होती। यहाँ से हम प्रोग्राम का आगाज़ करने लगे। लेकिन सीएम पंजाब का एक विजन है कि पूरे सिटी को, पूरे शहर लाहौर को एक मॉडल सिटी बनाना है। यहाँ पर मौजूद जितने बाज़ार हैं उनको इस तरीके का बनाना है कि अगर बाहर के लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं, जब ये सैर व सेहत के लिए आएंगे तो उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले, ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले कि वो कहीं पर भी कहीं सी भी गुजरगाह से गुजरते हुए उनको एंजॉय भी करें और वहाँ से खरीदारी भी कर सकें। इस काम के लिए इंतजामिया की ड्यूटी लगाएगी। कमिश्नर लाहौर से ऑर्डर चलते चलते बिल्कुल नीचे टाउन तक आए हैं, जोन तक आए हैं। डीसी लाहौर साहब की अली एजाज साहब की खुसूसी हदायत थी जो कि एसिस तक भी गई हैं, पीरा तक भी गई हैं, जेडवार तक भी गई हैं। वो तमाम टीम यहाँ पर मौजूद होती है, अपने अपने बाजार में कार्रवाई कर रही होती है। आज यही कार्रवाई दिखाने के लिए इंक्रोचमेंट के ऊपर हम प्रोग्राम करने वाले हैं कि अगर कहीं पे इत्तेफाक से कोई भी इंक्रोचमेंट नज़र आ भी जाती है तो उसकी निशानदेही हमारी तरफ से हो जाएगी और उस पर इंप्लीमेंट करवाएगी इंतजामिया में। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ कौन मौजूद होंगे? सबसे पहले मौजूद होंगे एसी शालीमार आमिर भट्ट साहब मौजूद होंगे, मिस रबिया हैं जो कि एसडीओ पीरा शालीमार हैं, जेडओआर शालीमार से मिस हीरा मौजूद होंगी। ये 3 अफसरान मौजूद होंगे, बाकी इनकी सारी टीम मौजूद होगी। जो भी मामला हैं, जो कुछ यहाँ पर हैं, लोगों की शिकायत भी हैं, अगर लोगों के सजेशंस भी हैं, वो सब के सब आज के प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ आमिर भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। भट्ट साहब किस तबीयत है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। नो डाउट कि जिस वक्त आप कहीं पर मौजूद होते हैं, ये आपके मुंह पे तारीफ़ नहीं कर रहा, आपकी तारीफ हमें डीसी ऑफिस से भी मिलती है सुनने को, मुख्तलिफ जगह से भी मिलती है कि वहाँ पर कार्रवाई हो रही होती है बगैर लोगों को तकलीफ दिए हुए। ऐसा ही है। ये बाज़ार एक ऐसा बाज़ार था जहाँ एक टफ टाइम भी है, बहुत रश होता है यहाँ पे, लोग अपनी दुकानें बाहर भी रखते हैं, ऐसा होता भी है। ये कितनी मुश्किलात आई है पहले वो बताएं, फिर हम प्रोग्राम का आगाज़ करें। इक़ामात भी क्या थे? अच्छा, सबसे पहले तो बागबानपुरा बाजार को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये बेसिकली जो लाहौर अंदरून के बाजार है उनमें से एक बाजार है। अंदरून के बाजार चाहे किसी भी शहर में हो, लाहौर तो स्पेसिफिकली उसको जिक्र करना ज़रूरी है। वहाँ पे जो आबादी है, जो रश है वो ज़्यादा होता है। रश इसलिए ज़्यादा होता है, एक तो जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो शॉपिंग करने जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं वो भी होते हैं। उसके अलावा बागबानपुरा बाज़ार की अगर बात की जाए, नियरली 150 to 160 गाँव हैं वाघा बॉर्डर तक, जिन सब का जो रुझान है वो बागबानपुरा बाज़ार होता है। और इससे पीछे अगर आप गढ़ी शाह तक, इसलिए यहाँ पे शदीद रश होता है। अगर आप ईद से पहले आते तो जिस जगह हम खड़े हैं तो हम खड़े नहीं हो सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल आपके बंदे पे बंदा चढ़ा था, इतना ज़्यादा रश होता है। और क्योंकि ये इसमें जो हमारी औरतों की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, हमारे जो हार बाज़ार है या इस तरह की बानो बाज़ार है, इसलिए यहाँ पे औरतें भी बहुत ज़्यादा, वैसे भी सीज़न है ना शादी ब्याहों का, तो इस पर से रश बहुत ज़्यादा वैसे भी ज़्यादा आती है इस तरह के बाज़ारों में। और क्योंकि इधर विंडो शॉपिंग करने के लिए वो शायद औरतों की हौसला होता है कि इतनी ज़्यादा वो टाइम लगा सके, तो इस वजह से यहाँ पे शदीद रश होता था। अब रश जब इतना ज़्यादा होता था तो मेरा सिर्फ एक ही उस पर मेरा क्या सारी गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है कि यहाँ पे जब हमारी औरतें, हमारी माएँ बहनें कोई भी आए तो उन्हें तकलीफ ना हो। ठीक है रश है, बट ऐसा ना हो कि जिस जगह हम खड़े हैं ये तकरीबन है कोई 20 से 25 फुट की ये जो दरमियान में स्ट्रीट है, जो बागबानपुरा एंट्रेंस मेन स्ट्रीट है। अगर इधर जिस तरह शेड्स लगे हैं, शेड के नीचे तक जो पहले स्टॉल लगे थे वो देखें तो 15 फुट तो वही चला गया, 10 फुट दरमियान में गुजरने वाली जगह। बट मैं सारी बातें ना चलते हुए आपसे करूँगा ताकि मैं उससे पहले रबिया से थोड़ी सी बात करूँ, मैं सीरा से बात करूँ, प्रोग्राम का आगाज़ करें। मैडम आप चूँकि पीरा से बिलोंग करती हैं, आम लफ्ज़ों में कोना तो कहा जाता है पीरा एक जलाद है। मैं बट सीधी सी बात करता हूँ मैडम, क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? क्या क्या आपकी जिम्मेदारी में इस वक्त यहाँ पर मौजूद था, क्या क्या आपको करना पड़ा? देखिए, पेरा का जलाद का इमेज इस वजह से जाता है कि जो इंक्रोचमेंट यहाँ पे 70-75 सालों से एग्जिस्ट कर रही थी, पेरा एक नया इदारा खड़ा हुआ है, जो रूल्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे वो इन्फोर्स होना अब शुरू हुए हैं। तो उसकी जब इन्फोर्समेंट जिन लोगों पे होना शुरू हुई है उन लोगों को वो जलाद लग रहे हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो आप देखें कि पेडेस्ट्रियन के राइट्स, ठीक है, पब्लिक स्पेसेस कितनी ज़्यादा हमने उसको सेफ स्पेस बनाया है, कितना क्लीन बनाया है। तो आपको देखना चाहिए
कि ये जलाद वाला नैरेटिव आ कहाँ से रहा है। बिल्कुल ठीक है मैडम। ठीक है, तो ये चीज़ों को काफ़ी क्लियर कर देते हैं। मैम नसीरा, आप चूँकि ZOR और ZOR की ना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने मिस रबिया को भी सब रिपोर्ट करनी है, इसी साहब को भी रिपोर्ट करनी है। मैं यहाँ पर आई थी भगवानपुरा शालीमार तहसील में, जब मेरे ऑर्डर्स हुए थे तो अक्टूबर का महीना था, 22 अक्टूबर था। और ये वाहिद मार्केट है लाहौर की, भगवानपुरा बाज़ार, जिसको हमने 5 दिन के अंदर इंक्रोचमेंट फ्री किया था। जी मैम। मतलब इसको बिल्कुल हम ज़ीरो पर ले आए थे MCL। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखें कि अगर ये 22 से 30 फुट की जगह है तो जो इन्होंने आगे स्टॉल लगाए होते थे वो इधर लगे होते थे। जी मैडम। इसी तरह उस साइड से भी इधर था। यहाँ तक कि आप एक बाइक भी नहीं गुजार सकते, चलना तो दूर की बात है, आप एक बाइक भी नहीं गुजार सकते थे। ठीक है। इतनी इंक्रोचमेंट हमने यहाँ से फिर खत्म की। जब इसके बाद इंक्रोचमेंट खत्म हुई, हमने ये सारे बोर्ड्स यहाँ पे इंस्टॉल करवाए। आप देख रहे होंगे एक सिमेट्री में सारी दुकानों के बोर्ड्स लगे हुए हैं। जी मैडम। ऊपर शेड लगे हुए हैं फाइबर के। कुछ चेंज नहीं हुए मैडम, ये भी चेंज होने हैं, जैसे ये बाउल लिखा हुआ है। नहीं, जहाँ हम उसमें देखेंगे विकी कलेक्शन या माशाल्लाह ज्वेलर्स, ये इस तरह से एक सिमेट्री में आप जब आगे बाजार में जाएंगे, ये हारो वाला बाजार है, अगली मार्केट में जाएंगे हक नवाज रोड है, उसके बाद पीछे बानो बाजार है, पीछे अगर हम जाएं तो पाकिस्तान बाजार है। आपको सारी जगहों पे एक सिमेट्री नजर आएगी। ठीक है। इस सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए अब हम खुशहाल हैं। शेड्स की बात की जा रही थी मैडम कि शेड्स भी उतारने थे, वो कब? ये शेड्स हमने दूसरे जो लगे होते हैं चड्डे टाइप, वो सारे रिमूव करवा के ये फाइबर शेड इनसे लगवाए। ठीक है, ये लगवा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। इसकी कितना आगे तक रख सकते हैं मैडम? 4 फुट। लेकिन कुछ 4 फुट से ज्यादा भी हैं या नहीं? ये अभी सब एक ही साइज में लगे। ठीक है, हम आगे चले मैडम, बाकी चीज देखें। जी व्हाट्सअप मैडम आए प्लीज, आप भी हैं, आप लोग भी हैं। अब बताएं सर, ये जिस तरीके से लोगों के थोड़े से थड़े भी बाहर हैं, क्या इसको हम लोग दुकान के शटर के अंदर समझ रहे हैं, बाहर समझ रहे हैं? बट साहब ये भी क्लियर करें। अच्छा, बेसिकली ये मैं चाहूँगा आपने इन लोगों से बातचीत भी करनी है। बेसिकली ये जो शेड लगा हुआ है, ये जो ऊपर शेड नज़र आ रहा है जो मैडम हीरा ने लगवाए हैं, ये बेसिकली उनकी सहूलत के लिए लगाए हैं। इसमें कोई भी आप देखें, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रही। ऑब्स्ट्रक्शन आती है जब ये जो हमारा जूती की दुकान है, ये बंदा इधर तक आ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन उस वक्त आएगी। इसलिए ये तो मैं इसे इंक्रोचमेंट में ना कंसिडर करता हूँ, और ये बल्कि इनकरेज भी करने चाहिए। अगर इस एक सिमेट्री में, और इधर मैडम हीरा की ये काविश है और एक सिमेट्री में लगे हुए हैं जिस पे बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इन्होंने लगवाए हैं, हम इस पे इंश्योर करते हैं कि जी दुकान के बाहर कोई एक चीज़ ना आए। फॉर इंस्टेंस ये अभी इस बाज़ार में हम चौक में अगर पहुँचे हैं हमारे इसमें, ये जो हकनवाज रोड इधर इसे कहते हैं हम लोग, हकनवाज रोड में अगर इधर ये जो दुकान वाला है ये शेड के नीचे या इधर तक आ जाएगा, उसके बाद बचना क्या है। और अगर आप देखें ये ना इन इट्स सेल्फ ना मैडम हीरा और मैडम रबिया का इसमें क्रेडिट जाता है। ये जो नीचे टाइल्स लगी हुई ना, टाइल उखड़ी इसलिए क्योंकि इसके इधर सामान पड़ा होता था। बिल्कुल ऐसा ही है, ये इसलिए ना ये सारी की सारी उखड़ी हैं, ऊपर नीचे हैं। बट सब पार्किंग के इशू को कैसे ख़त्म किया गया? जितने लोगों ने आना है, जो ग्राहक भी हैं, दुकानदार भी हैं, उन्होंने अपनी कन्वेंस भी खड़ी करनी है, उनके लिए क्या आप लोगों ने प्लान किया? अच्छा, बेसिकली पार्किंग का इधर इशू बड़ा हाईलाइट इस वजह से हो गया था। एक तो मेन हमारी GT रोड है, हमारी ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ा एक सोर पॉइंट बन गया था। अगर आपको कुछ अर्सा पहले, कोई 3-4 साल पहले अगर इस GT रोड को देखें तो गड़ी शाह से लेके इधर तक जो मेन एक सोर पॉइंट ट्रैफिक का था वो ये होता था, और इधर घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। इसको हल करने के लिए हमने एक एजेंडा ये बनाया कि लीप पार्क को कहा कि भाई अपना इधर पार्किंग स्टैंड बनाएं। उस एक तो ये होगा कि जितनी पार्किंग है, जितनी बाइक्स हैं उधर ही खड़ी होंगी, उधर ही खड़ी रहेंगे, लोग उधर ही रहेंगे, बाइक्स लगाएंगे, अंदर आएंगे। और जब कोई हमारा ये डेज़ होते हैं, फॉर ईद है, कोई ये इस तरह की डेज़ हैं, शादियों की, जब ज़्यादा रश होता है हम बाइक्स के एंट्रेंस ही बंद कर देते हैं। अच्छा, ये बात मैं करने लगा था। हाँ, बाइक्स के एंट्रेंस उन दिनों में बंद कर दें ताकि जब औरतें, बच्चे, फैमिलीज आ रही हैं उन्हें तकलीफ ना हो। ईद के दिनों में कम्प्लीटली पार्किंग बंद थी और सिर्फ बाहर थे। अच्छा, उससे 2 फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो हमारी माजरत के साथ, एक तो हमारी जो है ट्रैफिक अंदर मैनेज हो रही है, और सेकेंडली गवर्नमेंट को अलग से रेवेन्यू भी जा रहा है। और ये इधर बहुत बड़ा पार्किंग स्टैंड है। मुझे ये कहने में शायद हिचकिचाहट ना हो कि शायद लाहौर का सबसे बड़ा पार्किंग स्टैंड ये होगा। इवन जो माल 1 जो इतना वो प्लाजा, उससे भी बड़ा ये पार्किंग स्टैंड हमारे। बट सब असल में स्टैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है लीप पार्किंग की तो आती है, लेकिन उससे पहले आता है टीपा। कि टीपा ने जब तक येलो लाइन यहाँ पे नहीं की होती, वहाँ पर नहीं पता चलता पार्किंग हो सकती है नहीं। फिर अगर वो पार्किंग हो जाती है तो 2 लाइन की इजाज़त होती है, कभी कभी 3 बन जाती है, 4 बन जाती है, ऐसा भी देखने में आ जाता है। अच्छा, उसके लिए आपकी सजेशन क्या है? इस पे सजेशन, इस पे जो हमारा GT रोड है उसके डायनामिक्स डिफरेंट हैं। GT रोड जो हमारे रूटीन के रोड्स हैं उस तरह का नहीं है। GT रोड पे एसफाल्ट के अलावा कोई 20 फुट की टफ टाइल्स लगी हैं। जो हमारे जो इधर के लोकल लोग हैं वो मुख्तलिफ अपने कारोबार में
रुकने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं रूटीन में, क्योंकि उधर ट्रैफिक नहीं चलती। अगर आप देखें जीटी रोड मेन, तो एसफाल्ट जो हमारा कोई 25-30 फुट एसफाल्ट की एक वन साइड है, उसके साथ 20 फुट टफ टाइल भी लगी है, वो एंड टू एंड जा रही है। तो उस पर ऑलरेडी वो जगह फ्री थी, ऐसा नहीं था कि वो, और उसी को हमने रखा है कि जहाँ पे टफ टाइल खत्म होती है वहाँ तक पार्किंग और लंबाई में हम उसे अकॉर्डिंगली एज पर नीड। मिस रबिया से मैं बात करना एक और चाहूँगा मैम, आप लोगों पीरा के बारे में कहा जाता है कि जिस तरह लोगों ने बाहर अपना सामान हैंग किया होता है, डिस्प्ले किया होता है सेल करने के लिए, वो अपनी दुकान के अंदर नहीं कर सकते, रख सकते हैं, ऐसी कंप्लेंट्स भी आती हैं जिस तरह ये सामने हुए हैं। तो इसको भी थोड़ा क्लियर कर दें, पता हो देखने वालों को भी, दुकानदारों को भी। As per rule, ये डिस्प्ले दुकान के अंदर कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। आपने देखा होगा अक्सर डमीज जो है वो 3-3 फुट आगे रख के उनकी इंक्रोचमेंट की होती है। बिल्कुल। तो हम उसको एज इंक्रोचमेंट ही कंसिडर करते हैं और इनको मोटिवेट करते हैं कि आप दुकान के अंदर ही डिस्प्ले करें। बिल्कुल ठीक है। बट सर मैं चाहूँगा लोगों से भी बातचीत यहाँ पे कीजिए ताकि उनसे सजेशन ली जाए। जैसे ये दुकानदार आप तो हैं, ये लोग हैं, मैडम क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। थोड़ा छाँव में आ जाए, आप लोग बड़ी धूप में खड़े हैं। आइए आइए मैडम इधर आ जाइए, आप इधर आ जाए प्लीज़। आए जी आए, तुसी मैडम है क्यों? अच्छा बजे इधर आए, क्या हालात हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा अच्छा, क्या सजेशन है? मैडम भी मौजूद हैं, मिस हीरा भी मौजूद हैं, एसी साहब भी मौजूद हैं, क्या प्रॉब्लम है? मार्केट के लोग हैं, आप बता सकते हैं आप? प्रॉब्लम ये है कि जो काफ़ी 70 साल से जो स्टॉल वगैरह गरीब आदमी लगाते थे, हैंड टू माउथ वाले थे, वो बेरोजगार हो गए। आए मैं आपको चंद बंदे कई ज़्यादा ऐसे दिखाता हूँ जिनको चूल्हा भी नहीं शायद चल रहा। ये है कि इनके लिए कोई मुतबादिल बंदोबस्त किया जाता है, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं, हम उनके साथ हैं। पहले भी कहते रहे इधर ही है, ये सारे ये सब स्टॉल वाले ही हैं, सारे स्टॉल वाले हैं। और दूसरा ये है कि बाजार काफ़ी खुला है, इसमें जैसे भाई रेडियाँ लगाई हैं सेंटर में, इसी तरह रेडियाँ लगवा लें। एक तो दुकानदारों से किराए की और लाखों रुपए की हमारी जान छूट जाएगी। दूसरा ये है कि हम रोजगार कमाना शुरू हो जाएंगे। उससे ये है कि गवर्नमेंट को 9-10 हज़ार रुपये उनका भी जो बैंक में जमा हो, गवर्नमेंट का भी लाखों रेगुलेट कर देना। आपके कहने का मतलब ये है ना, तो वो रेगुलेट करने के लिए तो रेडियां वगैरह लोगों को दी गई हैं, बांटी गई हैं। हमारे बाजार में नहीं दी गई, वो भाई फ्रूट्स वालों को या दूसरे लोगों को दी गई हैं। जो हमारे बाजार के स्टॉल वाले थे वो बेरोजगार है, हम खुद हैं, हैंड टू माउथ वाले लोग हैं। कितने लोग हैं भाई साहब? आपका नाम क्या है? अस्कर। असर साहब, आपका कोई दरान में से आप मार्केट के? जी पूरा बाजार में हम सब दोस्त हैं, हम सारे भाई हैं। बिल्कुल ठीक है, हम स्टॉल वाले ही हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने ये सजेशन एसी साहब को दी या मिस रबिया को दी या मिस हीरा को? जी आपके बदौलत ही हम इनको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। करो फिर पॉइंट डायरेक्ट करो, मैं दिखलौते हैं करो। कॉर्पोरेशन की मैडम 2-3 दफा आई हैं, उनको भी ऑपरेशन से ताल्लुक रखते हैं। ऑपरेशन शुरू होने से पहले उन्होंने कहा था हम आपके साथ हैं, जैसे आप कहेंगे, लेकिन हमारे लिए पहले कोई मुतबादिल मुझे याद पड़ रहा है, मैंने प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बात की थी कि मैं तकरीबन 1 साल पहले यहाँ प्रोग्राम करने आया था। वो एसपी मुनीर हाशमी साहब थे, वो इंक्रोचमेंट पे काम कर रहे थे ट्रैफिक से, तो मैंने यहाँ प्रोग्राम किया था, मुझे आज भी याद है। और जो फटे वटे हैं बिल्कुल दरमियान में पड़े हुए थे, हटवा दिए उन्होंने, ठीक है समझ आती है। लेकिन ये जब ये जो एकामात आए हैं पंजाब की तरफ से इन अफसरान को, उस वक्त तो सबको इतला हो गई भी थी, फिर आपने इसका मुतबादिल आके ने क्यों नहीं बताया कि सर ऐसा करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा? वो मैडम काफ़ी दफ़ा कॉर्पोरेशन के जो अफसरान आते रहे हैं, मीडिया पे भी मैंने ये बयान दिया था। कॉर्पोरेशन की ऑफिसर थी जो, मेट्रो का नाम को याद नहीं है, ना भी उनसे पूछ सकते अफसरान के नाम होने चाहिए। मैंने कहा अब ऐसे ही है, ये हमारी एमओआर जो शालीमार डोन की है मैडम हीरा, वो यहाँ 2-3 घंटे आती हैं, ये खड़ी हैं। हाँ जी ऐसे ही एमओआर एक ही है, वो एमसी में बैठते हैं, ये ZOR है। हम ऐसे ही उनसे मिन्नत करते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है बाला अफसर करो भाई सामने पहले टुहाडे करो, बाजी ने करो हमने भी भाई से भी कहा है, बाजी से भी यही कह रहे हैं, कहा है यही हमारा कुछ सोचा जाए हमारा। मैडम क्या सर बताएं, क्या सोच सकते हैं अच्छा, साहब? पहली बात ये कि हीरा आपकी छोटी बहनों की है, ये आपने बड़ा डेरोगेटरी इस्तेमाल किया, छोटी बहन है, ठीक है, हमारी छोटी बहन है, वो मेरे से भी छोटी है, मेरे से भी छोटी है। आपके मैं बात बताऊँ, उसमें आपका इंटरप्ट कर रहा हूँ। चलो साहब देखें, ये जितने एहलकार होते हैं, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बात करता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी से लेके एक PN तक भी है ना, ये सब आपके खिदमत गुजार हैं, बिल्कुल आम लफ्जों में आपके नौकर हैं, ये आपके लिए आए हुए हैं। मैं इनको बड़ा करीब से जानता हूँ, एसी साहब को मैं इनको वाकई बड़े करीब से जानता हूँ, बड़े शफीक आदमी हैं। इधर वो अली भट्ट साहब भी हैं, ये भी हैं, बड़ा ही तामील किए। अब आपकी छोटी बहन है, रिक्वेस्ट करें मैं आपका कहता चाहते हैं कि मेहरबानी अल्लाह की रजा के लिए हमारा कुछ सोचें, सेंटर में रेडियां लगवा दें, जो स्टॉल वाले हैं इन्हीं को मिले, किसी और बाहर के बंदे को ना मिले, इसमें गवर्नमेंट का भी फायदा हो जाएगा, हमारा भी रोजगार चल जाएगा। अच्छा, फिर जब स्टॉल बाहर लगते हैं ना दुकानों के, मैं उनकी बात उन पर का मैं माइक लेके जाता हूँ, मैं अपनी नक्ल शकल से बात करने लगा हूँ कि जब बाहर लगते हैं ना स्टॉल, तो ऐसा दिखने में आता है जो दुकानदार है ना, उनसे खड़ा होने का बाकायदा किराया लेते हैं, और ऐसा होता था, लाखों रुपए देते हैं, हजारों रुपए देते हैं, हम देते हैं, एडवांस देते हैं, सब कुछ। यही आपसे हमारी जान छुड़ाई जाए, हमारी जान छुड़ाई जाए सेंटर में। अब यही चाहते हैं सरकार की इधर रेडी लगे, हम पर मंथ बैंक में जमा करवाएं, हमारी जान छोड़ हम हमारा रोजगार चले।
लेता है, हमारी जान छूट जाएगी। स्टॉल वाला है वो तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, मतलब वो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से मैडम हीरा, मैडम रबिया, हमारे जो टीम है, चाहे इंस्पेक्टर्स हैं, चाहे सार्जेंट्स, उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो उस चीज़ को ख़त्म किया। उसमें बड़ी कबाहतें हैं, कबाहतें जो आपने खुद ही जिक्र कर दिया। एक जो दुकानदार साहिबान, उनका बिजनेस डिस्टर्ब होता है और बिजनेस के साथ साथ वो उसका एक किराया चल रहा होता है। अब एक सरकार की ज़मीन है, उसे पता नहीं तो और क्या कहेंगे। और उसके अलावा जब वो चल रहा होता है, उसके साथ साथ फिर हमारे जो एहलकार हैं वो भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ले रहे होंगे। और जब आपके आने से पहले यही साहब खड़े थे तो इन्होंने खुद कहा कि सर जो है ना, अभी इस तरह के हालात बने हुए हैं कि पहले हम पैसे दे के लगा लेते थे, अब हम पैसे ले रहे ना लगाने देते हैं। तो वो स्टॉल तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब जहाँ तक रेडियो की बात है, उसकी हम फिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि वो कितनी मुमकिन है इधर, क्योंकि ये बागबानपुर बाजार इंतहाई रशी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप और वो जो रेडियो भी लगाई गई है ना बट साहब, जहाँ तक मुझे पड़ता है वो सिर्फ फलों के लिए है, वो सब्जियों के लिए है, वो ना खाने पीने के लिए ना अपने कपड़े बेचने के लिए। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। एक केबल रेडियां आई थी, लंडे बाजार के बाहर लगे हैं, वो केबल वाली रेडियां मैं समझ रहा हूं। इधर लग जाए सेंटर में, दुकानों के आगे कोई चीज ना लगे। कितने लोग हैं असके साहब, कितने लोग हैं? भाई दसो को बोलना तो कोई नहीं, चौधरी बोल रहे गल्ला। हां दसो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਨੂੰ मेरे नाल, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, दसो की कहना है? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਲੈ ਪੈਨਿਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, दसो ਢੋ ਲੱਗੇ ਆ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? खुदा की कसम से तो नहीं है, लोग खाने का मजबूर है। 70,000 रुपया पहले दिन देखो उनका भी कसूर नहीं है, मैं गल करना, खैर मैं गल सुन लो, मैं गल करना ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। पाइन बल गल पता की है, ने हुकूमत दे मुलाजम, सरकार दे मुलाजम, सरकारी मुलाजम, सरकार दे नहीं, तुहाडे मुलाजम नहीं, लेकिन सरकारी मुलाजम, इन्हां ने ਉਹੀ करना है जो पिछों ऑर्डर आना है। मैं इन्हां ਨੂੰ कह नहीं सकता मैडम तुसी रेडी क्यों नहीं देती, वो बेचारे उन्हां कोल अपनी रेडी नहीं होनी। मैडम मैं कैसे मैडम तो सुन ले वाले, मैडम बताएं। मेरे पास तो अपनी भी एक रेडी नहीं है। आप खुद से ऑर्डर करती हैं, आपके बस में ऑर्डर करना, लेकिन हम खुद क्या सरकार पे इम्प्लीमेंट, सरकार की बात इम्प्लीमेंट करती है? डायरेक्शन आएगी, मैं आ रहा हूँ भाई, असल भाई मैं इधर ही हूँ। जो सरकार की डायरेक्शन है उसी को ऑब्वियसली देखेंगे ना, उससे तो हम कोई डिसीजन नहीं लेते। बिल्कुल ऐसे ही बात इस तरह है कि इनको हमारे हालात का पता है, ये इधर के अंडर में ये जगह ना, तो गवर्नमेंट को मैडम मरियम साहब सीएम साहब है, उनको इस जगह का नहीं पता क्या हालात है, इनको पता है। ये उनको जाके बता सकते हैं भी उनके हालात ये हैं, ये तो अपना बात तो कर सकते हैं ना उनसे, अगर वो इजाजत दें तो हम हाजिर है। अच्छा मेरी बात सुने, इन तमाम कामों के लिए डीसी साहब बैठे हैं, उनके पास मार्केट के लोग जाते हैं, दरखास्त लिखते हैं, टेबल पे रखते हैं और बैठते हैं। आप में से कोई गया? सर जी गया हूं मैं। गया? एक मिनट सर, मैं आ रहे हैं चौधरी हैं, आप गए? आप गए? हम एक दफा सिर्फ एमओआर पार्क गए हैं, सारे मिले नहीं है, मैडम ने हमें गाइड किया था, इन्होंने कहा था हम इंशाल्लाह आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब तो पे गल मैं आपकी बात करता हूं, बताएं भाई। थे एमआर के पास से, तो उन्होंने हमें मुलाकात हुई उनके साथ, मैडम के साथ ही मुलाकात हुई, इसी ने कहा कुछ करेंगे। हमारा बाजार ना 50-60 फुट का है, अगर 4 फुट बाजार लग जाएगा, सेंटर में लग जाएगा तो कोई बाजार को फर्क नहीं। अब 6-6 फुट की ना मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, 6-6 फुट की मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, अगर 4 फुट हम लगाकर अपने बच्चों को रिजल्ट कमा लेंगे तो मोटरसाइकिल कोई नहीं लगी यहाँ, इनके आने पे आई हैं आपने? इनके लिए रूटीन है, बाकी दुकानदार सब लगा रहे हैं, दुकानदार तो बाहर मोटरसाइकिल लगा रहे हैं, तो वैसे बंद है। वो दरमियान में तो आप लगा सकते हैं, जैसे नारिक ऐसे ही एसी साहब, दरमियान में बाइक लगा सकते हैं, 2 वे पैदल चलने के लिए अलाउ है? नहीं है, नहीं हम लगाने भी नहीं अपने आगे लगाए, मैं क्लियर नहीं अलाउ भी नहीं है और ना ही लगाने देते। ठीक है, बाइक बाहर ही लगेगी, बाइक बाहर ही लगी। अब ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जो बात कर रहे हैं, कुछ बाइक्स वाले अंदर होंगे, आपको कोई इक्का दुक्का नजर आ रहे हैं। हाँ जी, तो लोग आते हैं, हमने क्लोज नहीं किया हुआ, हमने उसे 100% क्लोज नहीं किया हुआ। मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की कि हम जब हमारे डेज आते हैं ईद के या इस तरह के डेज जहाँ पे रश बहुत ज्यादा होता है, उसमें हम एंट्री क्लोज कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ यही बात इनकी ठीक है। एक ना हम लोग इस पे सोच रहे हैं कि हम लोग परमानेंटली पार्किंग क्लोज कर देते हैं, परमानेंटली क्लोज। वो जो आपने मुझे शुरू में बताया जी, मैं आपको वो बेसिकली बाइक कहाँ लगेंगे जाके? बेसिकली हम जीटी रोड पे, हमारे पास इतनी जगह है भाई, जीटी बाहर मेन पे दुकानदारों की भी, दुकानदार वो हम ना उस पर अभी ना, अगर गवर्नमेंट इस पे डिसीजन ले लेती है कि इसको ब्यूटिफिकेशन करनी है हमने इस बाजार की ऑन द लाइंस ऑफ इचरा बाजार, तो उस पे हम इंशाल्लाह, क्योंकि ये सारी वायर्स ये सारा कुछ एक बार हमारा नया होगा, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे हम ये जो पार्किंग है वो कम्प्लीटली क्लोज कर दें, मतलब ये वॉकिंग के लिए ये बाजार। अच्छा मैं आपकी बात का जवाब दूँ भाई, इधर मेरे पास है, इधर वो आपके पीछे वालेगा, इधर आए। आपने रेडी की बात की थी, रेडी होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, एमओआर साहब से अगर हम मिलने भी जाएंगे ना, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैडम साहिबान को ठीक पता होगा, रेडियाँ नहीं बन रही अब, ना नहीं बनेंगी अब उन्होंने आपको एक परफॉर्मा देना है कि आप उस रेडी का डिजाइन लेकर जाएं, उस रेडी को आप बनाएं, जगह आपको सरकार की इजाजत, फिर एमओआर से परमिशन लेके वहां पर वो लगानी पड़ेगी। तो आप इस काम के लिए गए थे, क्या आपके नॉलेज में ये बात थी? हमारे नॉलेज में ये नहीं थी। मैडम आपके नॉलेज में ये बात है ना? ऐसे ही है ना मैडम?
तो इन तक ये बात बना लेंगे, कोई पहुँच जाए। मैडम डिस्क्राइब कर अभी इसको 100% इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है Obviously जो हमारी सरकारी अभी रेडियां clear नहीं है हैं, अभी। हाँ, ठीक ये है कोई दी जा रही है। अगर जो हमारी लाइक किसी को एक जगह पर दी, अगर उस बंदे ने वहाँ पे काम नहीं किया, उसका कैंसिल किया, जो जरूरतमंद था अगेन उसको अलॉट की गई। अभी इस तरह से चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। और बताएं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि रेडी के जितने भी खर्चा है वो हम खुद उठा लेंगे, जैसा डिजाइन खुद उठा लेंगे। वैसे कर लेंगे। हम ज्यादा ऊंचा भी नहीं सेंटर लगाएंगे, में दरमियान में लगाएंगे। साइज बता दें, हम उसके लिए वो तैयार ਸਕੂਲ हैं। ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਾਪਿਓ ਟੀਚਰ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। सर जी वो हेडमास्टर डीसी है पाए ना, बात नहीं सुन रहा, गए तो है नहीं आप उनके पास। वो बड़े शफीक आदमी है, एक बार जाके देखें। चलो मैं कोई साइड नहीं ले रहा, मैंने इन्होंने पैसे नहीं देते, लेकिन मैं हमारे लिए सारा रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। हमारे लिए सारा कुछ ही है, ये हमारे माई बाप भी है, हमारा सारा कुछ ही यही है। नहीं माई बाप आपके अपने माँ बाप हैं भाई, ये हमारे रोजगार का खदमत गुजारने, हमारे रोजगार का सोचेंगे, ये हमारे माई बाप भाई साहब इधर आओ, की करते हो, की काम करते हो, अगे आओ। लगाते फेरी लगाते फेरी लगाते हैं, अगे आओ। काड़ी फेरी लाते हो, दसो ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, मैं भी हाँ। 14 मजदूर आदमी, आपका मेहरबानी, आपका शुक्रिया, मेरे साथ काम दें थोड़ा। वेले लगे फिर छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, आपकी मेहरबानी है। मेरी मेहरबानी कोई नहीं है, मेहरबानी यहाँ से आगे जानी है। मैं आपकी बात इसलिए करूँ, ये अफसर साहिबान आपके सुन रहे हैं, ये आगे पहुँचाएंगे, ये आपके दुश्मन नहीं है, वो मजबूर ने अपनी नौकरी लगे, ठीक है ना। तो की काम करते हो, गाड़ी फेरी लाते हो, वो बनाने भेजता हूँ, फिर तुड़ के उनकी भी कर रहे हो। वेले लगे। मैडम ये जो शोल्डर शॉपिंग है, क्या ये भी अलाउ नहीं है? नहीं, शोल्डर शॉपिंग जो है वो अलाउड नहीं है, लेकिन अभी हम इस पे क्रैकडाउन एज सच नहीं कर रहे। अभी हम अवेयरनेस ही फैला रहे हैं ताकि हम इसको ग्रेजुअली रिमूव कर सकें। अभी जो भी शोल्डर शॉपर्स होते हैं, हम उनको अवेयर करते हैं कि आप काइंडली अपना जो मोड ऑफ अर्निंग है उसको थोड़ा सा बेहतर करें, अपग्रेड करें, जैसे सरकार रेडियां दे रही है उस तरफ आए, ठीक है। मैडम बात ये है लेकिन कि ये अलाउड नहीं है, ठीक है। अभी हमने हाजी कैंप पे भी बहुत सारे शोल्डर शॉपर्स को हमने इसी तरह से वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करके ग्रेजुअली रिमूव किया है, क्योंकि वो बाकी जो शॉपकीपर्स हैं उनका राइट जो है वो स्नब करते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैडम वो वाली बात भी बिल्कुल ठीक है कि आप अगर अहकामात पे अमल करवा रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि आप अपनी सजेशन, लोगों की सजेशन आगे पहुंचा सकते हैं बतौर एक जिम्मेदार शहरी कह लें, आप जिम्मेदार अफसर कह लें मैडम, तो ऐसा भी पॉसिबल है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। इनके लोग आप तक आते हैं मैडम ये बात करने के लिए? आते हैं और हम इनके सजेशन सुनते भी हैं और आगे भी पहुंचाते हैं। अभी जैसा कि जीटी रोड पे भी जो रेडियां लगी हैं, मैडम ZOR हम लोगों ने ही और इसी साहब ने ही सजेशन दिया, उनकी उसी वजह से लगी हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, की कह रहे हो, दसो आगे आओ बेटा, आप क्या करते हो? बाबा जी क्या, बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। की काम कर दो भाई साहब? मैं सब दातर सुरमा मेहंदी भेजदा बाजार च सन 1965 से बैठा जे ते तकरीबन मैनू अज तक ना कोई जगह मिली है, आगे आओ, ना कोई जगह मिली है। मैं सड़कों से रोड आगे आओ, आगे आओ। मर गया। अच्छा जी। मेरे 5 बच्चे ने 5 बच्चों के ब्याह कर दिते ने, पासे की टोकरी ला ला इस असं बहुत तंग आए पे इस किहड़े पासे जाइए। ऐसा ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ। की करिए बुजुर्गों, अगर रोटी खानी है ना, बच्चे भी देते ने माशाल्लाह, नहीं कि नहीं देते, मगर गुजारा नहीं होता। महंगाई इन्नी हो गई है, फिर आडू गैस देखो वो नहीं आती, भुखे चल जाते हैं। दोपहर देखो गैस मिलती, रोटी तो दूर तो मंगा के खा लेंगे। भाई साहब कितनी देर तो ऐसे काम कर रहे मैं थल पैर का इतने समझ पढ़नी होती सी। हाँ जी। सन पैर से बाद पेट्रोल पंप होता सी, सबूत पैर दे देना। बुआलपुर ने सब तो पहले इतने मशीन होता सी करियाने वाला। हाँ जी। बहुत पुराना करियाने वाली दुकान सी, सिर्फ बुआलपुर को टेलीफोन होता सी, और किसी को नहीं सी होता। मैं उदों तो ऐसे मेरी जिंदगी इतने गुजर गई है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਸੁਰਮਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾਤਨ ਵੇਚਦੇ? दातन सुरमा बेची बेचगारा ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੋਕਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? पट्ठे दे रख गए, ਫਿਰ पट्ठे दे रखे ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਰ? वो कुछ भी नहीं मिल रही है। आते हैं चौकर के भाज जाइए, आते हैं चौके भाज मेरे हिम्मत नहीं है, मेरे को सांस की तकलीफ की बीमारी दवाई नहीं हैगी। अल्लाह अल्लाह रहम करे। आई साहब दवाई अंदर रखो, कोई गल नहीं। आई साहब ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, मेहरबानी अल्लाह ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, अल्लाह ताला ताली जिंदगी ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ठीक है? रहने दो यार बाबा जी, रहने दो सर, अच्छा इसमें ऑब्स्ट्रक्शन जिस तरह कोई गल नहीं यार, बुजुर्गों छोटा सा काम करें जी भाई। ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ये जिस तरह कोई सुरमा बेच रहा है, कोई पतीसा बेच रहा है, उसके अगेंस्ट वैसे हमने अपने स्टाफ को कहा हुआ है कि अपने कार्रवाई नहीं करनी, बस अवेयरनेस करते रहें। ताकि ये जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे ये कि वो परमानेंट कोई चीज़ लगा के आप इन्हें बात को समझा दें भाई साहब, गल सुनो जरा। अच्छा बुजुर्गो, इस च ना बड़ा सादा जी गल है, अगर तुसी और कोई जरा लैके फिर रहे हो ना,
ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੁਮਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੇਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਾਗਬਾਨਪੁਰਾ ਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਮਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਟੋਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਰਮੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਛਾਪਾ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ये सब स्टॉल वाले ही हैं। कितने स्टॉल वाले ही हैं? 3 स्टॉल नजर आ रहे हैं मैंने, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ स्टॉल वाला नहीं गा ये सारे स्टॉल ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਮਰੀਮ ਵਾਦੇ ਕਰਦੀ ਵਾਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ को कोई महंगाई घटाए, तेल घटाए, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। अब मार्केट 8वें बात होई दी, ठीक है। पुलिस वाले सिर से चढ़ जाते हैं, ठीक है, दिहाड़ी लाने वास्ते पुलिस वाले दिहाड़ी लगाते हैं। वहाँ पैसे दिए हमने। क्यों पैसे दिए आपने? वो लेते हैं। क्यों पैसे लेते हैं? 8 बजे दुकान बंद करने के पैसे वो क्यों लेंगे आप? एक मिनट ठहरो, उसके साथ ठहरो भाई, क्यों पैसे लेंगे? 8 बजे मार्केट बंद कर बंद, फिर पैसे क्यों ले? करते हैं ना, बंद करते फिर पकड़ते हैं। वो फिर ए को ना कि तुसी आप कह रहे हो साको पैसे लो साडी दुकान खोले रहंदे हो, भाई साहब इनसे ना करो ना फिर यार। 5 मिनट तो इनसे कोई मसला कोई नहीं यार। पहले बंद होना ही होना है, अगर लेट बंद भाई देखो हराम मुंह ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਵਾਣਾ ਜੇ, भाई साहब ना करो फिर। वादे अच्छे करें। मरियम नवाज सही है, हम गलत नहीं करते। 8 बजे की टाइमिंग रखी ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 8 ਵਜੇ ਦਾ, ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਇਹ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੱਢਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਧਰੋਂ ਪੰਜ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਈ ਸਭ ਠਹਿਰੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਗੇ ਆਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ? ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 500 600 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਸੋ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਾਂ 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਹੈ। सर जी वो जुर्माना करते हैं ना 2-4 बाकी स्टॉल वाले किधर हैं? दोबारा ना हो, ये सारे किधर हैं? आगे आओ ना भाई, नारे लालू ने क्या आगे आके दसो कौन है? कौन है? आगे आओ ना यार भाई, मैं कोई नहीं मानना जे कि कोई स्टॉल वाला है जे, मैं गलती कोई नहीं माननी जे। किधर है? आओ दसो आगे आओ यार। सर देखो गल की बिलाल सन बहन तो भाई नो दसो मेहरबानी, हम थोड़ा स्टॉल लगा देंगे, ठीक है ठीक है। अब कितनी मेहरबानी है, हम दुकानदार से मर किस चीज़ का स्टॉल है आपका? मेरा होदरी का ब्रांच गारमेंट्स वगैरह चल रहा है सिलसिला। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्टॉल तो नहीं लगा सकते, क्या कर सकते हैं? बट साहब बताइए। देखिए स्टॉल तो मुमकिन नहीं है, मैंने वो कहा कि आउट ऑफ क्वेश्चन है, वो नहीं लगेंगे। बड़ी मुश्किल से रिमूव किए गए हैं लोगों की सहूलत के लिए। थोड़ा जिहा रस्ता 10 दे रस्ता जो तंग किया गया रमजान, जो तंग किया गया, कभी कोई आ रहा चुक लो, पुलिस वाले आ रहे चुक लो, पुलिस वाले से जिंदगी लांगी साडी जिंदगी लाली। बट साहब ने कहा पैसे किस नहीं देने, इन्होंने कम की बोले पैसे लैंदा, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਠਹਿਰੋ ਯਾਰ, ਠਹਿਰੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ? 5-5000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 5000 ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਫੱਟੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਲਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ कि मैं ले? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ। पहले कह रहे कि पहले हमसे वो लेते थे 5-5 हजार, अभी लेके हमारा काम करें इस तरह। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਏ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। सब मले नहीं लेंगे, वो तो सब बंदे हैं। पहले ना हमसे सब लेते थे, जब से ये भाट साहब आए हैं, ये नई मैडम आई है, ये हमारी एमओ आ रही है, इन्होंने हमें बिल्कुल ही ना खत्म कर दिया। वो काम कर रहे हैं ना अपना। इन्होंने कहा आपने पैसा नहीं किसी को देना। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, पैसा आपने दिया तो आप खुद जिम्मेदार हो, ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, नहीं देना। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਬਟ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਗਵਾਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਦਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਸਭ ਆਪ ਨੇ ਕੀਆ, ਮੈਡਮ ਆਪ ਨੇ ਕੀਆ, ਮੈਡਮ ਆਪ ਨੇ ਕੀਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਭਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਭਲਾ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ कराई ਨੇ जिन्हों की कॉर्नर मीटिंग तुसियां कराई ने भी हम उनके साथ हैं भी उनके साथ हैं बहुत अच्छा पाकिस्तान का काम हो रहा है मेरे साथ है ना हम सिर्फ रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि हमारा मुतबादल सोचा जाए आपकी मेहरबानी हम उनको गलत नहीं कह रहे जो पाकिस्तान में हो रहा है 70 साल में कभी नहीं हुआ और जब भी तरक्की हुई है नवाज शरीफ के दौर में ही हुई है कभी गए हैं घर के दिखाएं मुझे ऐसा सीएम पूरे चारों सूबों में कोई हो तो तारीफ है ना ये प्यार है ना सीएम की कुर्सी से प्यार है ना ये काम से प्यार मेरी गल ते पूरी कर लेंदे हो सीएम की कुर्सी मेरी गल ते सुन लो अफसर साहब सीएम की कुर्सी पे बैठी है जो शख्स है वो आपके लिए बेहद काम कर रहे हैं आप उनके काम से प्यार है तो कहने जितना प्यार होए ना फिर सब कुछ जायज होता है फिर शिकायत ना लाओ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं शिकायत नहीं लगा कि हमारा रोजगार मर गया खत्म हो गया एंड हो गया तो थोड़ी गुंजाइश जेडी है ना वो बकाया रहन दियो रिक्वेस्ट ये है हमारा रोजगार का कुछ सोचा जाए पहले भी एसपी साहब आए थे मैंने यही कहा था ऑपरेशन होने से पहले कि हमारा मुतबादल सोचे हम आपके साथ हैं करें बहुत अच्छा कर रही हैं अब ये स्टॉल उठाएंगे सर जी उससे ज्यादा मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं कभी फायदा तो कोई ना हो सीएम पंजाब के घर गए हो बेल बजाई हो मिलने के मेरे मामू खुद चेयरमैन है समीउल्लाह खान साहब मियां मुस्तफा शौर मान साहब के सेक्रेटरी हैं अच्छा समीउल्लाह मेन राइट हैंड है मेन काम मैंने उनसे असमा बुखारी साहब उनकी वाइफ है ते ओ ते 24 घंटे स्क्रीन पे ने उनसे भी रिक्वेस्ट की ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਮਾਮੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੇ नहीं सुनी ਇਹਨਾਂ ਨੇ कितने सुननी है बल्कि उन्होंने कहा था मैं सर से ना मीटिंग भी करवा दूंगा आप स्टॉल पर मीटिंग अभी होनी है मैंने अभी कहा पिछले हफ्ते बोला तो उन्होंने एक हफ्ता लगा देना मीटिंग नहीं मैं कराती है ਤੁਹਾਡੀ मीटिंग मामू तो भाड़ा तो मैं हो गया फिर बहुत शुक्रिया हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं मेरा साला भी नून लीग का चेयरमैन है मेरे मामू भी चेयरमैन है लेकिन हम ये कह रहे हैं यार मेरी गल सुनो ए ਤੁਹਾਡੇ ਫੱਟੇ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ साथ है लेकिन रिक्वेस्ट इनसे करके मारी नहीं इनसे रिक्वेस्ट नहीं बनती है खानदान ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ अल्लाह ही नहीं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਹੇਗਾ ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ सर जी ਸਾਨੂੰ WhatsApp हमने भी इन्हीं को करनी है ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ है सर जी इसका एक बड़ा बेहतरीन हाल है बाजार माशाल्लाह बहुत खुला एक मिनट इनकी बात पूरी करूंगा जरा किवें कह सकते किवें ला देणगे सीएम पंजाब ਦੇ ਕਮਾਂ ਉਡਾਣਗੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਬਰ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਲਓ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਨਾ WhatsApp ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂ ਮੁਸਤਫਾ ਸ਼ੌਰ ਮਾਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ खोलो फिर पूछो भाई साहब क्या हो जरा आगे आओ इधर आओ हैं दसो की अल्लाह का सुन जरा ਦੱਸਣ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ मैंने रिक्वेस्ट की है ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਆ ਇੱਧਰ ਮਾਮੂ ਜੀ ਠਹਿਰੋ ਮਾਮੂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਚ ਖਲੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੋਚੋ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ ਤਦ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਭ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾਮੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਵੋ ਆਪ ਉੱਥੇ ਦਵੋ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵੋ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਓ ਜੋ ਹੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਵਾ ਇਹ ਤੇ ਹਲੇ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਮੁਸ਼ਫਾ ਸ਼ੌਰ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਰਾਓ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਸੂਸੇ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਪ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਨੇ ਅਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ टाइम ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ हमारे सारे भाई हैं मेरे सब प्यार करते हैं ਵੀ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਐਲੋ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਲ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰਾ ਭਣੇਵਾ ਜੀ ਐਲੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਖੂਨ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਲੋਗੋਂ का ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਸੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ सबसे बड़ी बात मुझे मैडम आए ने अली भट्ट साहब आए ने बाजार क्लियर कराया अच्छा नहीं हो गया कि दुकान पे लग जल्दी किसी ने नहीं करा सके जेड़ा आया चक्कर लाया ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲਗਾ ਲਿਆ वो ऐसे नहीं करा सके कि इन्होंने पैसे नहीं ले उन्होंने पैसे ले लेने अल्लाह ठीक है ना किसी के साथ बदतमीजी शेड बोर्ड एक जैसे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ किसी के साथ बदतमीजी नहीं भाई जी तारीफें हो गई हैं बेहद मैंने भी कर दी आपने भी कर दिया ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ इंशाल्लाह ਪੁੱਛੋ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ आज ही चलो ਪੁੱਛੋ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਛੋ ਕਰਨਗੇ आज ही जावांगे ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੋ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਓਗੇ आज ढाडे जाना है इन्होंने बहुत शुक्रिया बट साहब क्या कहेंगे आखिर में मैडम से भी सुनूंगा क्या कहूँ आप मेरे ख्याल से ये फंस गए
ये करवाए रेशा ना गिराओ, मैं फाल लेना सारे लेकिन हम लोग तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी definitely. लेवल पे हैं, हमने तो जो गवर्नमेंट के अहकामात हैं उन पे अमल करना है। गवर्नमेंट के अहकामात थे, इनसे रिक्वेस्ट करके थोड़ी सख्ती करके हमारी ZOR साहिबा ने, हमारी SDO साहिबा ने, हमारे जो सारे फॉर्मेशन है उन्हें थोड़ी सख्ती करके, थोड़ी रिक्वेस्ट करके ये खाली करवाया है। अभी इस पे जो इनके सजेशंस हैं, एक है जो स्टॉल लगाना, वो तो शायद डूएबल नहीं है। जो एक तरतीब के साथ तरतीब के साथ रेडियाँ जो हो सकती हैं उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, हम आगे सजेशन भी देंगे। अगर ऊपर से अप्रूवल आए तो इंशाल्लाह हम लोग उस एक तरतीब के साथ ऑर्गेनाइज्ड इनकी जो एक रेडियाँ वो लगवा देंगे। बिल्कुल ठीक है। मैडम आप क्या कहेंगी जी, मैं भी इनकी बातें सुनने के बाद सारी? बिल्कुल, मैं भी यही कहूँगी कि जो भी इनकी दरख्वास्त है वो हमें जमा करवाएं और हम इनको बेहतर ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं। जैसे सर ने बताया, हमने ये बाज़ार बहुत मेहनत से क्लियर करवाया है जी मैडम, लेकिन जैसे हमने पहले ऑल्टरनेटिव दिए हैं, इनको इससे बेहतर ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं। हम लोग ऊपर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। रिक्वेस्ट आपको लिख के दें मैडम। ZOR बहुत सख्त है मैडम। मेरा भी बिल्कुल सेम यही स्टांस है। देखिए, हम लोग मातहत होते हैं, हमारा काम है ऊपर जो ऑर्डर मिला है उसकी कंप्लाइंस करना। हमें आप लोगों से कोई मुफाद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ना हम आपके दुश्मन हैं। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके दुश्मन नहीं हो सकते। हम जो काम कर रहे होते हैं, हमें ऊपर से ऐसी डायरेक्शंस होती हैं कि आपने इसको ऐसे बनाना है या ऐसा करना है, ऐसे मैनेज करना है। हम जस्ट कंप्लाइंस करते हैं। अब इसमें यह है कि आप अपनी दरख्वास्त जो है वो अथॉरिटी के पास लेकर जाएं, उस पर अथॉरिटी जो डिसीजन लेती है इंशाल्लाह आपके हक में बेहतर ही होगा, यहाँ लग जाएगा। बहुत शुक्रिया। देखो मेरी आखिरी गल सुन लो। मैडम ने बात कर ली, भट्ट साहब ने बात कर ली है। बात यह है कि आपने दरखास्तें बनानी है 2। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ में बोल रहे हैं भाई। 2 दरखास्तां बननगियां, एक जाएगी DC ऑफिस सजेशन के सर ऐसा कर दें, बेहद बेरोजगार लोग हैं, ये काम हो जाए। दूसरी दरखास्त कहाँ जाएगी? मामू के पास, मियां मुस्तफा साहब। आप दरखास्त लेके जाएंगे, अब ये सब आपको सवाल करेंगे, इधर सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं, इनके साथ मैं भी हूँ। हमने भी इन्हीं मार्केट से शॉपिंग करनी है। असली कह बात तुर्की चले जाने शॉपिंग करनी तो ही करनी है ना, तो ये आपके साथ ही है, दुश्मन कोई नहीं है। कमी आपने डाली है मामू से मुलाकात ना करके। बहुत शुक्रिया। बागबानपुरा बाजार में हम लोग मौजूद थे, जहाँ पर इंक्रोचमेंट पर बात की। बहुत शुक्रिया साहब, इंक्रोचमेंट पर बात की जा रही थी। अब बात ये कहानी है कि रोजगार कमाना सबका हक है। अगर सरकार की बात आती है तो सरकार को जो इकामात ऊपर से आते हैं, ऊपर से मुराद है अगर हुकूमत पंजाब की जानिब से आते हैं, उस पर इंप्लीमेंट करवाना नीचे मौजूद मुलाजमीन का ड्यूटी में शामिल है। उनका फर्ज है कि वो काम करना ही करना है। रही इनके हक की बात, वो हक अब 2 तरीके से अदा होगा। एक तो अपनी सजेशन लेके DC ऑफिस जाएंगे, उन्हें बताएंगे जी हमारे इतने काउंटर्स यहाँ पर लगते थे, कोई रास्ता नहीं निकाल दें, रेडियाँ दे दें, हम अपना काम कर सके। और दूसरा, असगर साहब अपने मामू के पास जाएंगे, जो कि सेक्रेटरी मुस्लिम लीग के करीबी कारकुन रहनुमा के। बट साहब की देना चाहिए, एक दरखास्त इनको भी दे जो DC ਦੇ ਕੋਲ चले गए, बट साहब तो विचो सब स्किप हो गए। सर ने तो इधर हालात देख लिए ना, ये दरखास्त तो दे दें तो कोई बात, लेकिन DC ऑफिस जाके देनी है आपने ना, उधर दे दें। लेकिन सर ने तो हमारे हालात देख लिए, ये कि उनसे टीचर को जरूरत नहीं। बट सामने देखे ਤੁਸੀਂ नहीं ਵੇਖੇ ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई नहीं। प्रोग्राम का यहीं भी खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपके पास इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।